हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर सेकेंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि मतलब डेमोक्रेसी को बनाने में वो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आए थे। उसके बाद हमने देखा कि चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, की वोटिंग के जो मेथड्स थे उनमें किस तरीके का चेंज हमें देखने को मिला। किस तरीके से पहले वोटिंग केवल हमने देखा कि पेपर्स के ऊपर एक स्टैंप लगाने के बाद हम लोग इलेक्ट करते थे, उसके बाद ईवीएम हमारे सामने आया। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, कि कांग्रेस लगातार जो शुरू के 3 इलेक्शंस हुए उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती थी, उसमें कांग्रेस जीती थी। तो अब यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन. The Congress Party, as it's popularly known as, has inherited the legacy of the national movement. मतलब जो लगातार 3 इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी जीती वो किसी के लिए एक सरप्राइज वाली बात नहीं थी, क्योंकि सबको पता था केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी उस समय जीत सकती है और वो कौन थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्यों थी? क्योंकि हमारे जो नेशनल मूवमेंट जो हुए थे उससे केवल यही एक पार्टी जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से ये जो पार्टी थी ये पूरी कंट्री में फैली हुई थी, और साथ में बहुत ही डायनेमिक लीडर जो मतलब पार्टी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी उसका जीतना कोई सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कब हुआ? मतलब फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने निकल कर आए इलेक्शन के। उसमें से पार्टी ने 364 सीट्स जीती थी। कितने में से? 489 सीट्स में से 364 सीट्स किसको मिली थी? कांग्रेस को, लोकसभा इलेक्शन में। और इस तरीके से जो मतलब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी उस समय बनी। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी रही वो कौन सी रही? हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने कितनी सीट्स को जीता था? मतलब नंबर्स में तो बहुत कम थे कांग्रेस के आगे, लेकिन सेकंड नंबर पर हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी रही। केवल 16 सीट्स को इन्होंने जीता था। तो इस तरीके से द स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड इन विद द लोकसभा, मतलब स्टेट इलेक्शंस भी हुए थे लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ। द कांग्रेस स्कोर बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शन एज वेल। और कांग्रेस ने जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें भी बहुत एक बड़ी विक्ट्री उसने करी थी। इट विन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पार्ट ऑफ टुडेज केरला। मतलब कांग्रेस ने लगभग पूरे देश में सीटों को जीता था, लेकिन कुछ स्टेट जैसे तिरुवनंतपुरम का जो कोच्चि पार्ट है, और ये कहाँ पर है? आज ये केरला में है। मद्रास एंड उड़ीसा, इन 3 जगहों को छोड़कर लगभग सब जगह कांग्रेस जीती थी। फाइनली इवन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। और आखिरकार मतलब इन स्टेट्स में भी कांग्रेस ने अपनी ये इन 3 जगहों पर कहाँ कहाँ पर, जिसको हम तिरुवनंतपुरम, कोच्चि जो आज केरला का पार्ट है, मद्रास और उड़ीसा, यहाँ पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रही। उसके बाद कुछ मतलब एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और सबको पता था कि जो इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया है उसके बाद कौन बनेंगे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। और अगर हम देखें 1952 से 1962 तक के जो इलेक्शंस देखें, ये मतलब जो टाइम पीरियड है ये 3 इलेक्शंस का है। और फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो कौन से ईयर में माने जाते हैं? 1952 में। सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 में। और थर्ड होते हैं 1962 में। तो इन तीनों में कौन जीता था? इन तीनों में लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 3/4 सीट्स किसने जीती थी? हमारी कांग्रेस पार्टी ने। और अपोजिशन पार्टी 1/10 मतलब सीट्स ही जीत पाई थी कांग्रेस के मुकाबले। तो इस तरीके से कांग्रेस ने कांग्रेस ही हमें इन तीनों इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब नंबर्स ऑफ वोट में कौन आगे दिखाई दी? कांग्रेस पार्टी दिखाई दी थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन अ फ्यू केसेस. द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला इन 1957 when a coalition lead by the CPI formed the government. लेकिन इस तरीके का जो मतलब एक विनिंग हम देख रहे थे कि कांग्रेस लगातार जीतती जा रही थी पूरी कंट्री में। लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन में एक हमारे सामने एग्जाम्पल केरला का है
कि 1957 में केरला में कांग्रेस नहीं जीत पाई, वहाँ पर एक कॉलिएशन गवर्नमेंट बनी और वो कॉलिएशन गवर्नमेंट सीपीआई ने फॉर्म करी थी। और इस तरीके से अगर केरला को छोड़ें तो लगभग सब जगह कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट को बनाया था। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्ट्रल सिस्टम। अगर देखें कि हमारी कांग्रेस जो इतनी तेजी के साथ जो जीती थी उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ था। इलेक्ट्रल सिस्टम का जो हाथ था उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारी कांग्रेस थी उसने लगभग कांग्रेस विन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। मतलब कांग्रेस ने हर 4 में से 3 सीट्स कांग्रेस के पास तो रहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा अगर वोट्स को देखा जाए, मतलब टोटल वोट्स को देखा जाए, तो उसमें से आधी से भी कम वोट्स किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। लेकिन तब भी कांग्रेस जीती। तो अगर आपको याद होगा कि हमने 11th में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम पढ़ा था, और उसमें क्या होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में कि जिसे जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वही विनर होता है। चाहे अगर 100 वोट्स गिरी हैं उसमें से किसी को 45% वोट्स मिली हैं और बाकी सारी वोट्स डिवाइड हो गई हैं अलग अलग, तो कौन जीतेगा? 45% वाले वोट जीतेगा। तो सेम इसी तरीके से क्या हुआ था कि कांग्रेस को भी हमारा जो इलेक्ट्रल सिस्टम था उसकी वजह से भी ये जीती थी। अब ये कह रहे हैं कि इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मतलब इस तरीके का जो मैंने आपको अभी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताया उसमें क्या होता है, दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन अ कंट्री। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसने अडॉप्ट करा? हमारी कंट्री ने अडॉप्ट करा था। द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर ट्रेंड टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। मतलब जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मतलब उसे उतना ही शेयर मिलेगा। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वर्कड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। इफ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट इट वाज मोर देन द वोट ऑफ द कांग्रेस। अगर हम देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कांग्रेस को मिली थी उस समय, उसके अलावा जो बाकी वोट्स थी, जो नॉन कांग्रेसी वोट्स थी, अगर उन्हें ऐड करके देखा जाए तो कांग्रेस से ज़्यादा वोट्स निकल रही थी। बट द नॉन कांग्रेस वोटर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट, सो द कांग्रेस वॉज अहेड ऑफ द ऑप्शंस एंड मैनेज टू विन। इसीलिए मतलब जो बाकी नॉन कांग्रेसी वोट्स थी वो तो डिवाइड हो गई थी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में। इसीलिए किसको फ़ायदा हुआ? कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। और कौन जीती? कांग्रेस लगातार हमें 3 जनरल इलेक्शन, मतलब जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे उसमें से कौन जीतते हुए दिखाई दे रही थी? केवल हमें कांग्रेस पार्टी। अब उसके बाद आते हैं कि मैंने आपको बताया कि केरला को छोड़ लगभग हर जगह किसकी गवर्नमेंट बनी थी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में? कांग्रेस की। अब केरला के बारे में देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से केरला में जीती थी। एज अर्ली इन 1957 द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ द डिफीट इन केरला in the assembly election held in March 1957. The Communist Party win the largest number of seats to the Kerala legislature. मतलब 1957 में कांग्रेस ने एक हार चख ली थी केरला में। उसके बाद मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए मार्च 1957 में, और वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती? वहाँ पर कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जीत गई थी। पार्टी ने लगभग 60 सीट्स को जीता था। कितनी सीटों में से? 126 सीटों में से। और इस तरीके से जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने किनको इनवाइट करा? EMS नंबूद्रीपाद को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने बुलाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैज़ टू कम पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पूरी दुनिया में ये सबसे पहला एक ऐसा उदाहरण था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन से जीतकर सामने आई थी। अब ये तो बहुत बड़ा मतलब एक मुश्किल भरा सवाल था कांग्रेस के लिए कि पूरी कंट्री में तो कांग्रेस का रूल था लेकिन केरला में वो अपनी पार्टी को नहीं बना पाया। अब कांग्रेस ने क्या करा? इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंट्रल डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ गया मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज होना। तो 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या करा कि कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। दिस डिसीजन प्रोवाइड्स वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली
criticized as the final फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी पावर्स। और इस डिसीजन का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया और साथ में सबसे पहला बार कॉन्स्टिट्यूशन की जो इमरजेंसी पावर्स हैं उसका मिसयूज होते हुए हमने देखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, वो है हमारी कौन सी, सोशलिस्ट पार्टी। थोड़ा सा हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कब से मतलब काम कर रही है, प्री इंडिपेंडेंस एरा से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। इसे द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो मतलब कांग्रेस में ही रहकर बनी थी, कब, 1934 में। और ज़्यादातर यंग लीडर्स ने इसको बनाया था जो रेडिकल व्यूज़ को रखते थे। रेडिकल मतलब होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों को रखते थे। और 1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा कि ड्यूल सिटीजनशिप यहाँ पर अब कोई नहीं रख सकता। सिटीजनशिप कहिए या मेंबरशिप, मतलब पार्टी में ही रहकर आप दो पार्टियों को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए फोर्सफुली सोशलिस्ट पार्टी किससे अलग हुई, कांग्रेस से अलग हुई और अलग एक सोशलिस्ट पार्टी बनी, कौन सी ईयर में, 1948 में। तो इस तरीके से हमारे सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई, सोशलिस्ट पार्टी। कब बनी, 1948 में। जो सोशलिस्ट थे वो ज़्यादातर कैसी आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर यकीन करते थे। और साथ में जो उनका मतलब जो ये सोशलिस्ट पार्टी थी ये चाहते थे कि मतलब जो कांग्रेस से थोड़ा सा अलग इनके विचार थे। और इसमें इनको मतलब सोशलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो कौन कौन से लीडर्स थे, राम मनोहर लोहिया, और साथ में इसमें राम मनोहर लोहिया थे। एंड इंक्रीज्ड देयर डिस्टेंस फ्रॉम एंड क्रिटिसाइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सम अदर्स लाइक द अशोक मेहता, मतलब इनके जो लीडर्स थे उनमें से कौन कौन से थे, अशोक मेहता। सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी भी बटी। और ये कौन कौन से पार्ट्स में मतलब जो बटी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने निकल कर आई, वो थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। एंड जयप्रकाश, मतलब जो इससे जुड़े हुए नेता थे वो कौन कौन से थे, वो थे जयप्रकाश नारायण एंड अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी। ये लीडर्स हमारे सामने आए जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और इस तरीके से ये जो पार्टी थी कंटेम्प्रेरी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी भी इसको फॉलो करती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हुआ, जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर। और इन्हीं के विचारों पर आगे चल रही हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक पॉलिटिकल पार्टी पढ़ी और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। और याद रखें सोशलिस्ट पार्टी किससे अलग होकर बनी थी, मतलब किससे स्प्लिट होकर बनी थी, वो कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर बनी थी। और कब बनी थी, 1948 में। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।